Logical evening, everyone. Welcome to G Quiz. In this G Quiz, we are going to discuss daily 20 current affair questions, which will be from the newspapers, which include The Hindu, Indian Express और जो भी पर्टिकुलर डे से इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस बन सकते हैं, आपके एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से इंपॉर्टेंट हो सकते हैं, वो हम यहाँ पर डिस्कस करने वाले हैं। इसके अलावा लास्ट में एक क्वेश्चन होगा आपके लिए, जिसका आंसर आपको कमेंट बॉक्स में देना है। उसका सॉल्यूशन हम नेक्स्ट वीडियो में डिस्कस करेंगे। चलिए स्टार्ट करते हैं आज के क्वेश्चन के साथ। पहला क्वेश्चन है आज का, रिसेंटली बोला तिनुबू इलेक्टेड एज द प्रेसिडेंट ऑफ विच कंट्री। रिसेंटली बोला तिनुबू को किस कंट्री का प्रेसिडेंट इलेक्ट कर लिया गया है? ऑप्शंस है कॉन्गो, नाइजीरिया, सूडान एंड मोरक्को। इसका करेक्ट आंसर है नाइजीरिया। नाइजीरिया का प्रेसिडेंट रिसेंटली इलेक्ट कर लिया गया है बोला तिनुबू को। अगला क्वेश्चन है, रिसेंटली अ मल्टीमीडिया एग्जीबिशन ऑन इंटरनेशनल ईयर ऑफ मिलेट्स ऑर्गेनाइज्ड इन विच सिटी। रिसेंटली एक मल्टीमीडिया एग्जीबिशन कंडक्ट किया गया है, ऑर्गेनाइज किया गया है ऑन इंटरनेशनल ईयर ऑफ मिलेट्स। हम सब जानते हैं कि अभी इस साल 2023 जो है वो इंटरनेशनल ईयर ऑफ मिलेट्स है, तो मिलेट्स के बारे में काफी इस साल चर्चा होने वाली है। तो उससे रिलेटेड ये एक मल्टीमीडिया एग्जीबिशन कंडक्ट किया गया है। किस सिटी में कंडक्ट किया गया है? ऑप्शंस है मुंबई, न्यू दिल्ली, पणजी एंड हैदराबाद। तो गोवा का जो कैपिटल है पणजी, वहां पर आपका ऑर्गेनाइज किया गया है मल्टीमीडिया एग्जीबिशन ऑन इंटरनेशनल ईयर ऑफ मिलेट्स। Next question is, as per United Nations report, in which country 83.7% particles of uranium found? यूनाइटेड नेशंस की एक रिपोर्ट आई है जिसमें बताया गया है कि 83.7% ऑफ पार्टिकल्स ऑफ यूरेनियम फाउंड किए गए हैं। किस कंट्री में ये फाउंड किए गए हैं? ऑप्शंस हैं सऊदी अरेबिया, ईरान, ऑस्ट्रेलिया और अर्जेंटीना। तो इसका करेक्ट आंसर है ईरान। ईरान में रिसेंटली फाउंड किए गए हैं 83.7% ऑफ यूरेनियम पार्टिकल्स एज पर द रिपोर्ट ऑफ यूनाइटेड नेशंस। फोर्थ क्वेश्चन है, रिसेंटली विच कंट्री इज अवॉर्डेड विद गवर्नमेंट लीडरशिप अवार्ड 2023 बाय जीएसएम एसोसिएशन। जीएसएम एसोसिएशन के द्वारा गवर्नमेंट लीडरशिप अवार्ड 2023 किसको अवार्ड किया गया है? किस कंट्री को अवार्ड किया गया है? ऑप्शंस हैं चाइना, नेपाल, बांग्लादेश और इंडिया। तो इसका करेक्ट आंसर है इंडिया। इंडिया को गवर्नमेंट लीडरशिप अवार्ड 2023 से अवार्ड किया गया है बाय जीएसएम एसोसिएशन। किस लिए ये अवार्ड किया गया है? बिकॉज फॉर इम्प्लीमेंटिंग बेस्ट प्रैक्टिसेस इन टेलीकॉम पॉलिसी एंड रेगुलेशन। टेलीकॉम पॉलिसी और उसके रेगुलेशन के लिए बेस्ट प्रैक्टिसेस जो है अपनाई है भारत ने, इसलिए इंडिया को यह अवार्ड दिया गया है, गवर्नमेंट लीडरशिप अवार्ड। फिफ्थ क्वेश्चन है, रिसेंटली हु वन द विमेन्स सिंगल नेशनल बैडमिंटन चैंपियनशिप। विमेन सिंगल नेशनल बैडमिंटन चैंपियनशिप किसने जीता है? ऑप्शन है साइना नेहवाल, पीवी सिंधु, अनुपमा उपाध्याय एंड आकर्षि कश्यप। तो इसका करेक्ट आंसर है अनुपमा उपाध्याय। अनुपमा उपाध्याय ने विमेन सिंगल नेशनल बैडमिंटन चैंपियनशिप जीती है इस साल। ये है अनुपमा उपाध्याय। इसके अलावा यदि हम मेन सिंगल की बात करें तो मिथुन मंजुनाथ ने मेन सिंगल नेशनल बैडमिंटन चैंपियनशिप जीता है। सिक्स क्वेश्चन है, रिसेंटली हाउ मच जीडीपी ग्रोथ रेट ऑफ इंडिया डज मूडी फोरकास्ट फॉर फाइनेंशियल ईयर 2023-24। मूडीज ने रिसेंटली फोरकास्ट किया है इंडिया की जीडीपी ग्रोथ फॉर द फाइनेंशियल ईयर 2023-24। ऑप्शंस हैं आपके 4.8%, 5.5%, 6.2% एंड 6.6%। तो इसका करेक्ट आंसर है 5.5%। 5.5% ग्रोथ रेट, जीडीपी ग्रोथ रेट फोरकास्ट की है मूडी ने। इसके अलावा हमने बात की थी, रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया ने प्रोजेक्ट किया था इंडिया की जीडीपी ग्रोथ फॉर फाइनेंशियल ईयर 2023-24, दैट वाज 6.4%। और इकोनॉमिक सर्वे का जो एस्टिमेट था वो था 6 से 6.8%। तो ये भी आपको याद रखना है कि इकोनॉमिक सर्वे के अकॉर्डिंगली 6 to 6.8% था, मूडीज के अकॉर्डिंगली 5.5% है और आरबीआई के अकॉर्डिंगली 6.4%। सेवंथ क्वेश्चन है, रिसेंटली टाटा मोटर्स लॉन्च्ड इट्स फर्स्ट व्हीकल स्क्रैपिंग फैसिलिटी इन विच सिटी। टाटा मोटर्स ने अपनी पहली व्हीकल स्क्रैपिंग फैसिलिटी किस सिटी में स्टार्ट की है? ऑप्शन है मुंबई, न्यू दिल्ली, जयपुर और इंदौर। इसका करेक्ट आंसर है जयपुर। जयपुर में टाटा मोटर्स ने अपनी पहली व्हीकल स्क्रैपिंग फैसिलिटी जो है स्टार्ट की है। इसका नाम क्या है फैसिलिटी का? री। फुल फॉर्म है इसका रिसाइकल विथ रिस्पेक्ट। रिसाइकल विथ रिस्पेक्ट फर्स्ट व्हीकल स्क्रैपिंग फैसिलिटी है टाटा मोटर्स की, जो कि स्टैब्लिश की गई है जयपुर में। एट्थ क्वेश्चन है, विच स्टेट एंटर्ड इनटू एन एग्रीमेंट विथ यूनाइटेड नेशंस विमेन टू बूस्ट विमेन फ्रेंडली एक्टिविटीज। विमेन फ्रेंडली एक्टिविटीज को बढ़ावा देने के लिए यूनाइटेड नेशंस विमेन के साथ में किस स्टेट ने एक एग्रीमेंट साइन किया है? ऑप्शंस हैं कर्नाटका, तमिलनाडु, केरला और तेलंगाना। तो केरला गवर्नमेंट जो है, केरला गवर्नमेंट ने रिसेंटली
यूनाइटेड नेशन विमेन्स के साथ में एक एग्रीमेंट साइन किया है टू बूस्ट विमेन फ्रेंडली एक्टिविटीज। केरला का जो टूरिज्म है उसे प्रमोट करने के लिए, उसमें विमेन का जो पार्टिसिपेशन है उसे बढ़ाने के लिए, प्रमोटिंग जेंडर इंक्लूसिव टूरिज्म साइट्स इन द स्टेट, इस चीज के लिए यूनाइटेड नेशन विमेन्स के साथ में केरला गवर्नमेंट ने रिसेंटली एक एग्रीमेंट साइन किया है। नाइन्थ क्वेश्चन है, इंडिया एंड विच कंट्री एग्रीड टू वर्क इन द एरियाज ऑफ डीप टेक स्टार्टअप्स एंड मैन्युफैक्चरिंग ऑफ सेमीकंडक्टर चिप्स। सेमीकंडक्टर चिप्स के साथ इसको डेवलप करने के लिए इंडिया ने किस कंट्री के साथ में पार्टनरशिप की है, एक एग्रीमेंट साइन किया है? ऑप्शन है एस्टोनिया, लिथुआनिया, लातविया और नाइजीरिया। तो इसका करेक्ट आंसर है लिथुआनिया। लिथुआनिया के साथ मिलकर इंडिया ने एक एग्रीमेंट साइन किया है टू डेवलप एंड मैन्युफैक्चर सेमीकंडक्टर चिप्स, और डीप टेक्नोलॉजी के क्षेत्र में भी इसमें बढ़ावा देना है। 10th क्वेश्चन है, रिसेंटली ऐश्वर्या बाबू has been banned by NADA's disciplinary panel for 4 years for using a prohibited anabolic steroid. She is associated with which sport? Recently ऐश्वर्या बाबू को नाडा ने बैन कर दिया है 4 साल के लिए बिकॉज शी यूज प्रोहिबिटेड एनाबोलिक स्टेरॉइड्स। किस स्पोर्ट से एसोसिएटेड थी ऐश्वर्या बाबू? ऑप्शन है बॉक्सिंग, रेसलिंग, वेट लिफ्टिंग और ट्रिपल जंप। तो इसका करेक्ट आंसर है डी ऑप्शन, ट्रिपल जंप। ट्रिपल जंप से एसोसिएटेड थी ऐश्वर्या बाबू, जिनको रिसेंटली नाडा ने बैन कर दिया है फॉर 4 इयर्स। ये है ऐश्वर्या बाबू। 11th क्वेश्चन है, विच कंट्री अनाउंसेस वर्ल्ड्स फर्स्ट फ्री जोन डेडिकेटेड टू डिजिटल एंड वर्चुअल एसेट कंपनीज? ऑप्शन है सऊदी अरेबिया, यूएई, ईरान और उज्बेकिस्तान। तो यूनाइटेड अरब एमिरेट्स recently announces world's first free zone dedicated to digital and virtual asset companies. Next question है, as per CMIE data, what is the unemployment rate of India in February? सेंटर फॉर मॉनिटरिंग इंडियन इकोनॉमी ये एक डेटा रिलीज करता है रिलेटिंग टू अनएम्प्लॉयमेंट रेट। अनएम्प्लॉयमेंट रेट इन्होंने रिसेंटली अनाउंस की है फेब्रुअरी मंथ की। ऑप्शंस है 5.6%, 6.85%, 7.45% और 8.6%। तो इसका करेक्ट आंसर है 7.45%। रिसेंटली सीएमआईई ने एक रिपोर्ट निकाली है जिसमें अनएम्प्लॉयमेंट रेट जो है इंडिया का इन फेब्रुअरी 7.45% ये बताया गया है इस रिपोर्ट में। 13th क्वेश्चन है, रिसेंटली IRCTC पार्टनर्ड विथ विच बैंक टू लॉन्च को ब्रांडेड ट्रेवल क्रेडिट कार्ड? IRCTC ने किस बैंक के साथ में पार्टनर किया है टू लॉन्च देयर को ब्रांडेड ट्रेवल क्रेडिट कार्ड? एक ट्रेवल क्रेडिट कार्ड जो है वो लॉन्च करने वाला है IRCTC। किस बैंक के साथ पार्टनर मिल करके ये जो है क्रेडिट कार्ड लॉन्च किया जाने वाला है? ऑप्शन है आपके एक्सिस बैंक, ICICI बैंक, HDFC बैंक और IDFC बैंक। तो इसका करेक्ट आंसर है HDFC बैंक। HDFC बैंक के साथ मिलकर के IRCTC ने पार्टनर किया है टू लॉन्च देयर को ब्रांडेड ट्रेवल क्रेडिट कार्ड। नेक्स्ट क्वेश्चन है, एग्रीकल्चर मिनिस्टर नरेंद्र सिंह तोमर इनॉग्रेटेड पूसा कृषि विज्ञान मेला टुडे इन विच सिटी? आज के दिन ही एग्रीकल्चर मिनिस्टर जो है हमारे नरेंद्र सिंह तोमर उन्होंने इनॉग्रेट किया है पूसा कृषि विज्ञान मेला। किस सिटी में ये इनॉग्रेट किया गया है? ऑप्शंस हैं मुंबई, न्यू दिल्ली, चेन्नई और हैदराबाद। तो इसका करेक्ट आंसर है न्यू दिल्ली। न्यू दिल्ली में लॉन्च किया गया है पूसा कृषि विज्ञान मेला बाय एग्रीकल्चर मिनिस्टर नरेंद्र सिंह तोमर। थीम की बात करें, इसकी थीम क्या होने वाली है? तो न्यूट्रिशन, फूड एंड एनवायरमेंटल प्रोटेक्शन विद श्री अन्न। श्री अन्न के बारे में हम जानते हैं, इस बजट में भी अनाउंस किया गया था, मिलेट को श्री अन्न का नाम दिया गया था। तो न्यूट्रिशन, फूड एंड एनवायरमेंटल प्रोटेक्शन विद श्री अन्न इस साल की थीम है विज्ञान मेले, कृषि विज्ञान मेले की। 15th क्वेश्चन है, विच स्टेट विल होस्ट फर्स्ट B2B ग्लोबल कॉन्फ्रेंस एंड एक्सपो ऑन ट्रेडिशनल मेडिसिन? ट्रेडिशनल मेडिसिन को लेकर के एक B2B ग्लोबल कॉन्फ्रेंस जो है वो होने वाली है। कौन सा स्टेट इसको होस्ट करने वाला है? ऑप्शंस है महाराष्ट्र, आंध्र प्रदेश, असम और उत्तराखंड। तो असम इसका करेक्ट आंसर है, असम होस्ट करने वाला है B2B ग्लोबल कॉन्फ्रेंस एंड एक्सपो ऑन ट्रेडिशनल मेडिसिन। 16th क्वेश्चन है, अलॉन्ग विद डेक्कन यूनिवर्सिटी विच इज द अदर यूनिवर्सिटी ऑफ ऑस्ट्रेलिया टू बी सेट अप इन गिफ्ट सिटी? इसके बारे में हमने बात की थी कि डेक्कन यूनिवर्सिटी जो है पहली यूनिवर्सिटी होने वाली है, पहली फॉरेन यूनिवर्सिटी जो कि सेटअप होने वाली है इंडिया में, इंडिया की गिफ्ट सिटी में, गुजरात की जो गिफ्ट सिटी है वहां पर ये सेटअप होने वाली है। इसके अलावा भी रिसेंटली ऑस्ट्रेलिया के साथ में एक और अभी एग्रीमेंट साइन किया है इंडिया ने रिलेटिंग टू हायर एजुकेशन। तो उसमें एक और यूनिवर्सिटी की बात हुई है। तो कौन सी यूनिवर्सिटी है जो सेटअप होने वाली है? ऑप्शंस है यूनिवर्सिटी ऑफ मेलबर्न, यूनिवर्सिटी ऑफ वोलंगोंग, यूनिवर्सिटी ऑफ क्वींसलैंड एंड यूनिवर्सिटी ऑफ सिडनी। तो इसका करेक्ट आंसर है बी ऑप्शन, यूनिवर्सिटी ऑफ वोलंगोंग
वोलोंगोंग अलोंग विद द डेक्कन यूनिवर्सिटी सेटअप होने वाले हैं इंडिया में, और ये दोनों ही यूनिवर्सिटी गिफ्ट सिटी में सेटअप होने वाली है। रिसेंटली इंडिया पार्टनर्स फॉर ग्रीन एंड सस्टेनेबल प्रोग्रेस इन न्यू दिल्ली विथ विच कंट्री? इंडिया ने रिसेंटली ग्रीन एंड सस्टेनेबल प्रोग्रेस के लिए किस कंट्री के साथ में पार्टनरशिप की है? तो रिसेंटली हमने देखा था कि डेनमार्क के जो क्राउन प्रिंस हैं वो इंडिया के विजिट पर आए हुए हैं अभी। डेनमार्क के क्राउन प्रिंस कौन है? फ्रेडरिक। डेनमार्क के क्राउन प्रिंस हैं जो कि अभी रिसेंटली इंडिया के विजिट पर आए हुए हैं, तो उन्हीं के साथ में ग्रीन एंड सस्टेनेबल प्रोग्रेस के लिए एक पार्टनरशिप की है इंडिया ने। डेनमार्क इसका करेक्ट आंसर। Which state is set to conduct a survey of social and educational conditions of people belonging to backward classes? Backward classes के बारे में एक सर्वे कंडक्ट होने वाला है। कौन सा स्टेट ये सर्वे कंडक्ट करने वाला है? ऑन द बेसिस ऑफ सोशल एंड एजुकेशनल कंडीशंस ऑफ पीपल। तो ऑप्शन है आंध्र प्रदेश, उड़ीसा, असम एंड राजस्थान। तो इसका करेक्ट आंसर है उड़ीसा। उड़ीसा ने टारगेट सेट किया है जुलाई के सेकेंड वीक तक ये जो बैकवर्ड क्लासेस का सर्वे है वो कंडक्ट कराया जाएगा। इससे पहले भी उड़ीसा में स्टार्ट किया गया था, बट क्या उस समय ये पूरा नहीं हो पाया था, बट इसको रिज्यूम किया जा रहा है और जुलाई इसका टारगेट डेट रखी हुई है। सेकेंड वीक ऑफ जुलाई तक ये सर्वे जो है कंप्लीट किया जाने वाला है। इसके अलावा हमने पहले बात की थी कि फर्स्ट कास्ट बेस्ड सेंसस किस स्टेट ने स्टार्ट किया है? कास्ट बेस्ड सेंसस, तो ये आपका बिहार ने स्टार्ट किया था। Recently, first G20 working group meeting held in Gurugram, एंटी करप्शन वर्किंग ग्रुप मीटिंग थी, इसके बारे में भी हमने देखा था। एंटी करप्शन वर्किंग ग्रुप मीटिंग हेल्ड इन गुरुग्राम। यूनियन मिनिस्टर जितेंद्र सिंह emphasized on disposal of cases against fugitive economic offenders. फ्यूजिटिव इकोनॉमिक ऑफेंडर्स के बारे में बात की गई थी, इसके बारे में एम्फेसाइज किया गया था यूनियन मिनिस्टर जितेंद्र सिंह के द्वारा। व्हेन डज फ्यूजिटिव इकोनॉमिक ऑफेंडर्स एक्ट इंट्रोड्यूस्ड इन इंडिया? इंडिया में फ्यूजिटिव इकोनॉमिक ऑफेंडर्स एक्ट कब इंट्रोड्यूस किया? ऑप्शंस है 2004, 2012, 2014 और 2018। इसका करेक्ट आंसर है 2018। 2018 में इंट्रोड्यूस किया गया था फ्यूजिटिव इकोनॉमिक ऑफेंडर्स एक्ट। फ्यूजिटिव इकोनॉमिक ऑफेंडर्स के बारे में बात करें तो फ्यूजिटिव इकोनॉमिक ऑफेंडर्स होते कौन है? तो ऐसे लोग जो कि बैंक से पैसा लोन पे लेके किसी फॉरेन नेशन में चले जाते हैं, तो उन्हें फ्यूजिटिव इकोनॉमिक ऑफेंडर्स किया जाता है। इसकी लिमिट होती है जिसके बारे में हम नेक्स्ट क्वेश्चन में बात करने वाले हैं। What is the minimum financial limit above which Fugitive Offenders Economic Offenders Act 2018 is applicable? क्या लिमिट है, कितनी मिनिमम फाइनेंशियल लिमिट है जितना पैसा वो लेके भाग रहे हैं? तो इसके लिए ऑप्शन है 20 करोड़, 50 करोड़, 100 करोड़ और 500 करोड़। तो इसका करेक्ट आंसर है 100 करोड़। मिनिमम 100 करोड़ का फाइनेंशियल लॉस यदि वो करके गए हैं किसी भी बैंक को या किसी भी इंस्टीट्यूशन को और फॉरेन नेशन में चले गए, तो ऐसे बंदे को फ्यूजिटिव इकोनॉमिक ऑफेंडर कहा जाता है और वो इस एक्ट के अंतर्गत आता है। उनके ऊपर ये एक्ट जो है वो एप्लीकेबल होता है। कल का क्वेश्चन था आपका, रिसेंटली हु हैज बीन अपॉइंटेड एज सेक्रेटरी जनरल ऑफ फिक्की? इसका करेक्ट आंसर था शैलेश पाठक। शैलेश पाठक को रिसेंटली अपॉइंट किया गया है एज द सेक्रेटरी जनरल ऑफ फिक्की। कल के लिए आपके लिए क्वेश्चन है, रिसेंटली चीफ मिनिस्टर ऑफ विच स्टेट इनॉग्रेटेड नॉर्थ ईस्ट फर्स्ट कंप्रेस्ड बायोगैस प्लांट? ऑप्शंस है सिक्किम, असम, मेघालय, मणिपुर। इसका आंसर आपको कमेंट बॉक्स में देना है। इसका सॉल्यूशन हम नेक्स्ट वीडियो में डिस्कस करेंगे। मिलते हैं कल कुछ नए क्वेश्चंस के साथ, तब तक पढ़ते रहिए। एंजॉय योर स्टडीज एंड स्टे ट्यून्ड विद विज्ञ।